फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सब लोग पेज ओपन कर लिए हैं? ओके, अच्छा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जैसे अभी इससे पहले आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में मैंने बताया था कि ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और टैक्सेस के बारे में मैंने बताया था दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है क्या? इनडायरेक्ट। जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में आता है। अब हम लोग बात करेंगे टीडीएस के बारे में, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये कैसा टैक्स है? तो ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? और इसको कुछ लोग भी बोलते हैं एडवांस टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? एडवांस टैक्स। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं, जो हम लोग अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को डायरेक्ट जा कर के पेमेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब टीडीएस भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। तो ये क्यों डायरेक्ट टैक्स हुआ? टीडीएस तो इंसान का कटता है। टीडीएस क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी में से आपकी क्या होती है? टीडीएस कट जाती है। पीएफ तो कटता ही है, पीएफ के बारे में आगे मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले टीडीएस भी आपकी कट जाती है। तो कहेंगे कि टीडीएस कट जाती है, टीडीएस तो कट गया, तो और ये हमने गवर्नमेंट को कहाँ जा करके जमा किया? तो देखिए, इसका एक रूल एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने टीडीएस को लॉन्च किया था। टीडीएस को लॉन्च करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है जनता से, तो गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो लोग टैक्स की चोरियां करते थे। टैक्स की क्या करते थे? टैक्स की चोरी का मतलब क्या होता था? टैक्स जमा नहीं करते। टैक्स जमा नहीं करते थे। और अगर कोई टैक्स नहीं जमा करता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करती है? क्या करती है? इसके ऊपर फाइन लगाएगी, पकड़ेगी, जेल डालेगी, सब कुछ करेगी। तब भी इनके ऊपर वो एक्शन नहीं ले पाती थी। ऐसा वजह क्या थी? तो टैक्स की चोरी का मतलब ये होता है कि लोग अपनी इनकम को छुपाते थे। लोग अपनी इनकम को क्या करते थे? छुपाते थे। जब लोग अपनी इनकम को छुपा लेते थे तो फिर टैक्स नहीं दे पाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स का एक क्राइटेरिया बनाया हो कि जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है उन्हीं को टैक्स देना है, जिनकी 3 लाख से कम है उनको टैक्स नहीं देना है। और टैक्स उन्हीं का कटता था जिनका पैन नंबर होता है। जिनका क्या होता है? अब तो बोल दिया गया है कि बच्चे से भी कि अपना पैन कार्ड बनवा लो, क्योंकि आज की डेट में 12 साल का 14 साल का बच्चा भी पैसा कमाने लगा है। इतना कमाता है कि घर का खर्चा भी चला लेता है। मालूम है? यूट्यूबर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं लेकिन इतना कमाते हैं, घर वाले कहते हैं बाबू और गेम खेलो, काहे नहीं आज खेल रहे, क्योंकि वो कमाने लगते हैं। और वही बच्चा भी नहीं कमाता तो हमेशा डांटेंगे, यार पढ़ता नहीं है, सिर्फ गेम खेलता है। तो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट कहती है कि पैन अपना बनवा लीजिए, और पैन के हिसाब से ही क्या होता है कि आपको अपनी इनकम बतानी पड़ती है। लेकिन अब ये देखिए, फिर भी टैक्स की चोरियां होने लगी कि लोग अपनी इनकम बताते ही नहीं थे कि हम कमाते भी हैं। लोग क्या करते हैं? कमाते हैं और बताते नहीं हैं। अब जैसे हम मजदूर मिस्त्री की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इन लोग की इनकम आपसे भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये बताते नहीं हैं। कभी घर बनवाते हैं तो ठेका ले लेते हैं, और 1 महीने में घर बना के तैयार रख देते हैं, 2-2 लाख रुपए लेते हैं ठेके का, और उनकी कोई कंपनी नहीं होती, ना वो किसी के अंडर में काम करते, लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा है और वो गवर्नमेंट को बताते नहीं है। तो इसी को बोलते हैं टैक्स की चोरी करना, कि वो क्या करते हैं? अपनी इनकम को बताते नहीं हैं, और जब बताएंगे नहीं तो उनका टैक्स कटेगा नहीं, तो टैक्स का क्या होगा? चोरी होगा। तो ऐसे बिजनेसमैन से ज़्यादा ऐसे बहुत से लोग, इंडिविजुअल लोग हैं जो क्या करते हैं? टैक्स का पेमेंट नहीं करते। यानी उनका इनकम तो होती है लेकिन गवर्नमेंट को उसकी नॉलेज में नहीं होता है। तो अब गवर्नमेंट ने इसका समाधान निकाला। गवर्नमेंट ने इसका ये समाधान निकाला कि ऐसा है, टीडीएस लॉन्च कर दो। क्या कर दो? टीडीएस लॉन्च कर दो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब ये टीडीएस होता क्या है? तो टीडीएस ये बोलता है कि आपकी इनकम होने से पहले ही टैक्स काट लेंगे और जाके गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। पहले तो ये क्या था कि पहले आप क्या करते थे? पूरा साल कमाते थे, पूरा साल कमाने के बाद जो भी आपकी कमाई होती थी उसमें 31 मार्च को जा कर के गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा देते थे।
लेकिन अब क्या हुआ है कि अब गवर्नमेंट ने टीडीएस लॉन्च कर दिया, कह रहे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, वो कितना कमाते हैं क्या करते हैं हमको पता नहीं है। तो उस केस में क्या करना है कि उनका इनकम होने से पहले ही टीडीएस काट देना है, यानी उनके हाथ में पैसा जाने से पहले ही टैक्स का पैसा काटिए और काट के कहाँ जमा करिए, गवर्नमेंट को जमा करिए। तो अब ये कौन जमा करेगा? तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने कंपनियों के ऊपर दी है। किसके ऊपर दी है? कि आप काम करवा रहे हैं, किससे काम करवा रहे हैं? कह रहे अरे एक कंपनी है, उसमें बताइए रिपेयरिंग का काम हो रहा है, मान के चलिए इसका वायरिंग का काम हो रहा है, तो वायरिंग का काम हो रहा है तो उसमें बहुत लंबा पैसा लगता है, उसमें लगता है तो भैया 10-10 लाख 20-20 लाख वायरिंग का लग जाता है। और वो अकेला पर्सन, एक ही आदमी 2-4 लोग रहेंगे मिल के लेकर के निकल लेते हैं, पता नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा जब आप खुद पैसा देंगे तो आप खुद क्या करिएगा, टैक्स काट लीजिएगा और उनको दे दीजिएगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पकड़ने नहीं जाएगी, कहाँ कहाँ भागेंगे, कहाँ कहाँ दौड़ेगी, कहाँ गाड़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो अब वो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा है हम आपको पकड़ेंगे, कंपनी को धमकी देती है गवर्नमेंट, कहती है हम आपको पकड़ेंगे। कहेगा हमको क्यों पकड़ेंगे? कहेंगे तू ही तो पैसा दिए थे, तुम पैसा दिए तभी तो वो लेकर के गया। ऐसा है तुम पैसा दो, अगर 4 लाख दे रहे हो तो मेरे रूल के हिसाब से उसका टैक्स काटो और तुम खुद ला करके गवर्नमेंट को जमा करो। अब ये कहेंगे कि हम काटेंगे तो हमसे लड़ेगा, कहेंगे लड़ेगा तो हमें बुला देना, फिर हम देख लेंगे, फिर नहीं लड़ेगा वो। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ऐसा है, देखिए एक होता है डिडक्टर और एक होता है क्या, डिडक्टिव। डिडक्टर का मतलब जो टैक्स काटता है, डिडक्टिव का मतलब जिसका टैक्स कटा होता है। इस टाइम जैसे पहले क्या होता है, जो डिडक्टर होता है वही पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, लेकिन इस केस में उल्टा है, जिसकी इनकम है वो पेमेंट टैक्स का नहीं करेगा। कौन करेगा? जिसका एक्सपेंस हुआ है, यानी जो पैसा दे रहा है वो क्या करेगा, वही टैक्स काटेगा और वही जाके क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करेगा। समझे? तो इससे इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टीडीएस। और एक तरीके का इसको क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स, यानी पहले ही से हम लोग क्या करेंगे, टैक्स काट लेंगे। अब बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, यही है, यही सब बताए हैं अभी इतने दूर में, ठीक है भाई, पढ़े नहीं हैं हम, जो बता दिए हैं वही है, यही लिखा हुआ है। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग एक्सपेंसेस पे, अलग अलग इनकम पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स का रेट डिफाइन किया हुआ है कि किस पे कितना टैक्स कटना चाहिए। अब ये नहीं कोई 5 रुपये का आपका रिपेयरिंग करके गया है तो उसका भी टीडीएस काट ले, ऐसा नहीं है कि सबका काटना है। गवर्नमेंट ने क्या किया, क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो लिमिट पार करते हैं तभी आपको टैक्स काटना है, वैसे टैक्स नहीं काटना है। और ये भी है कि ये नहीं कि हर बंदा टीडीएस काटने लगे। अब आप अपना घर बनवाइए और कोई आपसे 2 लाख रुपये मजदूरी ले रहा तो आप कह रहे नहीं हम टीडीएस काटेंगे, तो वो लठिया लेके आएगा सीधे, कहेगा बड़ा टीडीएस। तो टीडीएस वही काट सकता है जिसका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन हुआ हो। हर बंदा टीडीएस नहीं काट सकता है कि हमारा खर्चा हुआ है 10 लाख का तो लाओ हम काट ले, ऐसा भी नहीं है। कौन टीडीएस काट सकता है, जिसका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन हो। जैसे जीएसटी कौन लगा सकता है, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ हो। उसी तरीके से टीडीएस भी वही काट सकता है जिसका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन हुआ हो। अब टीडीएस में रजिस्ट्रेशन तो बाद में पढ़ते हैं कि कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, टीडीएस का रेट पढ़ेंगे कि किस पे कितना कितना % टैक्स लगता है, किस पे कितना कितना लगेगा। तो देखिए सबसे पहले ये होता है 192 सेक्शन। ये सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसी सेक्शन के हिसाब से क्या होते हैं, टैक्सेस कटते हैं। तो 192 जो होता है वो सैलरी पे होता है। किस पे होता है, सैलरी पे लिए होता है। और ये किस पे करता है, एज़ पर इनकम टैक्स स्लैब रेट। कितना % कटेगा, तो जैसे गवर्नमेंट ने स्लैब रेट डिफाइन किया हुआ कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है तो 5% टैक्स काटेंगे, 5 लाख रुपए से ऊपर है तो 10% काटेंगे, 10 लाख से ज़्यादा है तो 20% काटेंगे। वो डायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स होता है, उसी के हिसाब से होता है। तो इसको उतना इम्पोर्टेंट मत दीजिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो यहाँ से होता है 194A से। किससे होता है, 194A किसके लिए होता है। तो 194 जो ए होता है ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो ये इंटरेस्ट के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया, यानी अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर हम इंटरेस्ट देते हैं, हम टीडीएस में रजिस्टर्ड है और हम इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट देते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर किसी को ब्याज देते हैं तो वो किस सेक्शन में आएगा, 194A में आएगा। और गवर्नमेंट कहती है इसकी लिमिट 10,000 रुपये। इसकी लिमिट कितनी है, अगर आपकी इनकम, अगर आप किसी को इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा दे रहे हैं, कितने से ज़्यादा दे रहे हैं, ये बैंक के लिए होता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है
और आपको मंथली इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा देना पड़ रहा है, तब गवर्नमेंट कहती है कि आप TDS इस पर काटिए। लेकिन कौन से बैंक जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स बैंक से लोन लिए हैं और आपको हर महीने ब्याज 10,000 रुपये से ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर TDS काटेंगे। कितना % TDS कटेगा? 10% कटेगा। और अगर आप किसी बैंक यानी अदर देन बैंक से ले रहे हैं, यानी किसी से, जैसे होता है कि ले लेते हैं लोग, तो 5,000 रुपये दे दो तो काम बात, तो कहेंगे 10% ब्याज लेंगे, होता है, ऐसा चलता है। तो ऐसे भी लंबे लंबे लोग ले लेते हैं, 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं। तो अगर उनकी लिमिट, यानी अगर एक महीने में आप 5,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 5,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन पे TDS काटना पड़ेगा। तो सिंपल सा है। अगर इंटरेस्ट की बात आती है तो सीधा दिमाग किस में ले जाएंगे, सेक्शन में 194A में इसकी लिमिट की बात करेंगे तो इसकी 2 तरीके की लिमिट होती है, एक होता है 10,000 और दूसरा होता है क्या, 5,000। अगर हम बैंक से अगर इंटरेस्ट लिए, बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो समझ जाइए 10,000 की लिमिट होगी। किसी अदर पर्सन को दे रहे हैं तो कितने की लिमिट होगी, 5,000 की। कितना % TDS कटना चाहिए, 10% कटना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है हमारा 194B। 194B किसके लिए होता है, तो ये प्राइस ऑफ मनी, हॉर्स रेसिंग, घोड़ा दौड़ता है, बेट लगाते हैं सब उस पर हैं, तो अगर उस पर आप जीतते हैं, उस पर अगर आप जीतते हैं तो उस पर भी क्या होगा, TDS आपका कटेगा। जैसे ड्रीम 11 होता है, उस पर अगर आप जीतेंगे तो उस पर आपका क्या होगा, TDS कटेगा। कितना % TDS कटेगा, 30% ऑफ प्राइस ऑफ मनी। ठीक है, अब आ जाइए 194C। 194C किसके लिए होता है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एडवर्टाइजमेंट। किस चीज़ के लिए, अगर आप एडवर्टाइजमेंट किसी पर्सन से कराते हैं, एक बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट कराती है, जैसे विराट कोहली को ले लिया एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, तो भैया वो लोग लंबा लंबा पैसा लेते हैं, वो लोग क्या लेते हैं, लंबा लंबा पैसा लेते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमेशा के लिए करेंगे हमारा, और एक होता है बस एक ही बार के लिए होता है। तो अगर एक बार किसी से आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, तो उसकी लिमिट 30,000 रुपये। कितनी लिमिट है, 30,000। यानी अगर आप किसी से एक बार करा रहे हैं और उसको कितना पैसा दे रहे हैं, 30,000 रुपये दे रहे हैं, तो उस पर आप क्या करिए, TDS काटिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं कि पूरा महीना इनसे कराना है, पूरा साल भर कराना है, कॉन्ट्रैक्ट का आपने डिसाइड कर लिया है कि इतने दिन तक इनसे एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो उसकी लिमिट 1 लाख रुपये है। अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा उनको दे रहे हैं तो आप उस पर क्या कीजिए, TDS काटिए। कितना TDS कटेगा, अब TDS 2 तरीके से इस पर कटेगा, एक होगा इंडिविजुअल और एक होगा नॉन इंडिविजुअल, का मतलब कंपनी। अगर आप किसी एक पर्सन से करा रहे हैं तब तो आप 1% काटेंगे, लेकिन अगर किसी कंपनी से करा रहे हैं तो कितना कटेगा, 2% कटेगा। कितना कटेगा 2% कटेगा। तो देखिए, अगर सपोज दैट आप किसी कंपनी से करें, एक कंपनी है जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का काम ही करती है, उससे आप कह दिए तो उस पर कितना % टैक्स कटेंगे, 2%। या कभी कहते हैं अरे हमें सर हमारा एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, तो हमारे ऊपर कितना काटेंगे, 1%। लेकिन कब काटेंगे, जब TDS में रजिस्ट्रेशन होगा तब। तो ये हो गया किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए हो गया। फिर हमारा सेक्शन आता है 194D। 194D जो होता है वो इंश्योरेंस कमीशन। यानी देखिए, कुछ लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनके एजेंट होते हैं, एजेंट ही आकर के हमसे इंश्योरेंस करवाते हैं। ये एजेंट किसके होते हैं, कंपनी के होते हैं। तो अगर कंपनी क्या करती है, इन एजेंट को क्या देती है, कमीशन देती है। तो अगर इंश्योरेंस का कमीशन अगर देती है तो उसकी लिमिट कितनी होती है, 10,000 रुपये। कितनी होती है, नहीं सॉरी 15,000 रुपये लिमिट। अगर 15,000 से ज़्यादा इनको इंश्योरेंस कमीशन अलग होता है, इंश्योरेंस कमीशन अलग होता है। तो अगर इनको 15,000 रुपये से ज़्यादा देते हैं तब भी इन पर कितना टैक्स कटेगा, 5% कटेगा। इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ समझ लेंगे ना, क्या क्या याद करना है, क्या क्या याद करना है इसमें। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं। ब्रोकरेज कमीशन, सपोज दैट आप किसी को कमीशन दे रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हैं तो इसकी एग्जामिशन लिमिट 15,000 रुपये। किस सेक्शन में आता है, 194H में आता है। ये किस में आता है, 194H में आता है। और कमीशन अगर आप किसी को 15,000 रुपये से ज़्यादा दे रहे हैं तब उस पर 5% TDS कटेगा। 15,000 से कम है तो उस पर कोई भी TDS नहीं कटेगा। फिर आपका होता है 194I। 194I जो होता है वो रेंट के लिए होता है। अब रेंट 2 तरीके का दिया जाता है। एक होता है कि आप जिसमें रहते हैं बिल्डिंग का रेंट देते हैं, दूसरा ये होता है कि आप मशीनरी भी रेंट पे ले सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, मशीन जो लेती है वो किस पे लेती है, जैसे आप हमसे लैपटॉप ही ले ली है रेंट पे,
तो ये आपका क्या हो गया, मशीन हो गया। और अगर रूम लेकर के रह रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो अगर आप बिल्डिंग पे रेंट दे रहे हैं तब उस पर TDS 10% कटेगा, 10% कटेगा। और अगर आप मशीन पे ले रहे हैं तब उस पर कितना कटेगा, 2%। इसकी एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 1,40,000। अब ये चेंज हो गया, 2,40,000 हो गया। कितना हो गया इसकी लिमिट, 2,40,000 हो गया। ठीक है, ये पुराना है, साल भर पुराना है। अभी इस साल से क्या हुआ, 2,40,000 रुपये इसकी लिमिट हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 194J। 194J किसके लिए होता है, तो 194J प्रोफेशनल और रिपेयरिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। प्रोफेशनल और टेक्निकल का मतलब समझते हैं। सपोज दैट आप गए कचहरी में, अपना वकील लिए तो उस पर क्या कराएंगे, केस लड़वा रहे तो पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये भी तो आपका एक्सपेंस है ना। कंपनियां हमेशा लड़ती है, तो ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो ये कौन सा है, प्रोफेशनल वर्क है। ये कौन सा है, और कोई आगे हमारा पंखा बना रहा है तो ये क्या हो गया, टेक्निकल। तो अब देखिए प्रोफेशनल एंड टेक्निकल की जो लिमिट होती है वो 30,000 रुपये होती है। कितनी होती है, और एग्जामिशन लिमिट 30,000 होती है। कितना परसेंट तक कटेगा, 10% का। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने इस साल से डिफाइन कर दिया है कि अगर प्रोफेशनल है तो 2% काटेंगे, टेक्निकल है तो 10% काटेंगे। अगर प्रोफेशनल सर्विस है तो क्या करेंगे, 2% काटेंगे, और अगर टेक्निकल है तो 10% काटेंगे। नेक्स्ट हमारा है 194IA। 194IA किसके लिए होता है, LA है। 194 LA किसके लिए होता है, LA नहीं है, LA उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। IA एक होता है, इसमें शायद दिया नहीं है। 194 जो IA होता है वो किसके लिए होता है, वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए होता है, प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है कि किसानों से ज़मीन लेती है, तो जब ज़मीन लेती तो बहुत लंबा होता है, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए का ज़मीन लेती है। तो 1 करोड़ तो वो कमा नहीं है। गवर्नमेंट को पता चला, किसान रहता है ऐसे आएगा तो अंगूठा फैलाएगा, उसी में पैसा भरेगा और लेकर के चला जाएगा। गवर्नमेंट को पता नहीं चलता, तो गवर्नमेंट कहती है उनको हम नहीं ढूंढ पाएंगे कि कौन है, फलाना है कि धमाके। कोई चला गया तो पूरा गाँव वाले लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो गवर्नमेंट कहती है आप कंपनी आप खरीद रहे हैं तो जब उनको पैसा दीजिएगा तो उसी में क्या करिएगा, TDS काट लीजिएगा। तो उसकी जो लिमिट होती है वो 50 लाख रुपए होती है। कितनी होती है, अगर आप किसी से एक ज़मीन खरीद रहे हैं, लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो अगर 50 लाख से कम खरीद रहे हैं रुपए का तब तो TDS उस पर नहीं कटना चाहिए। लेकिन 50 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो उस पर 1% TDS काटना है। आप कहेंगे 1% काट रहे हैं तो 50 लाख रुपया भी, 50 लाख का 1% कितना होगा, 50,000 रुपया होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कहती है 50 लाख से ज़्यादा का अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो उस पर क्या करिए, TDS काटिए। वो किस सेक्शन में आएगा, 194। ये स्लैब रेट है। वही देखिए मैंने बताया कि अगर 3 लाख से कम किसी का है तो उस पर कितना कटेगा, 0%। 3 से 5 लाख के बीच में है तो कितना परसेंट, 5%। देखिए 10% हटा दिया। 5 से 10 लाख के बीच में है तो कितना परसेंट, 20%। और 10 लाख से ज़्यादा है तो कितना परसेंट, 30%। बहुत TDS काटा जा रहा है। ये देखिए ये सुपर सीनियर सिटीजन का था, ये किसका था, ये सुपर सीनियर से, यानी 60 से 80 साल के बीच वाले हों या 80 साल से एबव हों। और यहाँ पे ये है, ये किसके लिए है, जो सिटीजन है। हाँ हाँ हाँ, तो ये बताओ खेत बेच देते हैं कि रेंट पे देते हैं, तो रेंट पे देते तो लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं आएगा, वो रेंट पे नहीं आएगा। और रेंट की लिमिट कितनी है, 30,000। 30,000 से ज़्यादा देंगे तो उस पर TDS कटेगा। लेकिन ये TDS कौन काट सकता है, जिसका TDS में रजिस्ट्रेशन हुआ। हाँ, और जिनका TDS में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो नहीं कट पाएंगे, उनका रूल एंड रेगुलेशन ही चेंज हो जाएगा। वही तो कहा है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो लाठी लेकर खड़े रहेंगे सर, कैसे काट रहे हैं। क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है, सीधा का सीधा आपका मतलब ये है कि अगर आपका TDS में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप काट के आप नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट को जमा नहीं करें। कैसे जमा करेंगे भाई जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो। अब देखिए सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ज़्यादा हो, उनका क्या है कि उनका 5 लाख तक छूट है। हमारे पापा सुपर सीनियर सिटीजन है, उन्हीं के नाम पे हम करवाए हैं। तो ये क्या होगा, 5 लाख रुपए का छूट होगा। अब 5 से 10 लाख के बीच में है तो कितना परसेंट, सीधे 20%। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। चलिए व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग टू TDS टू गवर्नमेंट।
देखिए TDS गवर्नमेंट को कब जमा किया जाता है, तो ये मंथली जमा होता है। कब होता है? और 7 तारीख के पहले। जैसे ये कौन सा महीना चल रहा है? जून चल रहा है, तो जून भर आप पूरा TDS काटिए, पूरे महीना घूम घूम करके काटिए TDS, और जब काट लीजिए तो फिर अगले महीने यानी जुलाई की 7 तारीख से पहले जाके गवर्नमेंट को जमा कर देना है। ये नहीं कि लेके पहले अपने रखिए फिर उसी से कमाइए और कमा करके फिर हमको ला के दीजिए साल भर, ऐसा नहीं है। आपको 7 तारीख इस महीने का अगले महीने की 7 तारीख तक आपको क्या करना है? TDS काटना है। ठीक है। TDS कैसे डिपॉजिट किया जाता है? तो इसके लिए एक चालान फॉर्म भरा जाता है जिसका नाम होता है ITNS 281। इसी फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट को TDS का पेमेंट करते हैं इसी चालान के ज़रिए। ठीक है। ये कुछ फॉर्म होते हैं जो TDS का रिटर्न फिल किया जाता है। फॉर्म 24Q जो होता है वो TDS ऑन सैलरी पे अगर TDS आप काट रहे हैं तो ये कैसे होगा? 24Q होगा। और 26Q जो होता है वो ऑल यानी सैलरी को छोड़ करके कोई भी अगर आपका एक्सपेंस होता है तो उसके लिए कौन सा रिटर्न फिल करेंगे? जैसे GSTR 1 GSTR 2 फिल करते थे ना, उसी तरह यहाँ पे 24Q होता है और 26Q होता है। 24Q सैलरी के लिए होता है और नॉन सैलरी के लिए क्या होता है? 26Q होता है। जैसे गवर्नमेंट को मैंने बताया कि TDS का पेमेंट जो होता है वो अगले महीने की 7 तारीख तक करना पड़ता है, यानी मंथली करना पड़ता है। लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो ये क्वार्टरली भेजा जाता है। ये कैसे भेजा जाता है? क्वार्टरली भेजा जाता है। क्वार्टरली यानी पहला क्वार्टर कैसे होगा? अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर कब होगा? अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर होगा। तो इसका जो आपको रिटर्न फिल करना पड़ेगा, पहला कब फिल करना पड़ेगा? 31 जुलाई को। अप्रैल मई जून का कब? 31 जुलाई। जुलाई अगस्त सितंबर का कब? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर ही होता है ना। फिर उसके बाद क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31 जनवरी। और जनवरी फरवरी मार्च का अप्रैल मत कर दीजिएगा, इसमें 1 महीने का टाइम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये आपका क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उसमें वर्किंग ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट कहती है इसमें 1 महीने का और टाइम ले लीजिए। ठीक है, सबके लिए वही होगा। चलिए अब बात करते हैं TDS सर्टिफिकेट क्या होता है। TDS सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे आप लोग पास बनवाते हैं। अगर आपको डेली कहीं आना जाना पड़ता है कहीं कॉलेज से तो आप क्या करते हैं? पास बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? पास किस लिए होता है? रेंट क्या हो जाए? कम हो जाए। उसी तरीके से इसमें भी बड़े गरीब लोग हो। गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स की क्राइटेरिया डिफाइन कर दी कि अगर आपका ये इनकम है तो उस पर हम ये क्या करेंगे? टैक्स इतना % काटेंगे। और गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन ये भी लगाई है कि जिसका आप TDS काट रहे हैं अगर वो पैन नंबर नहीं देता है, यानी उससे पहले पैन कार्ड मांगो। क्या मांगो? पैन कार्ड अगर नहीं देता है तो भाई 2% 4% को भूल जाइए, सीधे उसका 20% काटिए। कितना काटिए? 20%। तो पैन नंबर अनिवार्य है इसमें। अगर सपोज दैट रवि हमारे यहाँ काम करने हैं, रिपेयरिंग करने हैं, तो पहले हम कहेंगे रिपेयरिंग पे कितना कटेगा? 10% कटेगा। तो इनसे कहेंगे पैन नंबर दीजिए, तो पैन नंबर नहीं दे तो 10 छोड़ो, सीधे 20 काटेंगे। तो जो करना है कर ले। गवर्नमेंट कहती है पैन नंबर उनसे ज़रूर लीजिए। जो पैन नंबर नहीं देता है वो बहुत घपलेबाजी वाले होते हैं, तो उनका सीधे 20% काटो। तो पैन नंबर दीजिए, नहीं तो 20% काट लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं हायर रेट। क्या बोलते हैं इसको? यानी 10% टैक्स है तो कितना काट लिए? 20%। 2% टैक्स है तो कितना काट लिए? 20%। यानी टैक्स से रेट से ज़्यादा अगर आप काटते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हायर रेट बोलेंगे। अब बात करेंगे कि कुछ उसमें बहुत से गरीब गरीब होते हैं, जैसे ये होता है विकलांग वाला, ये वाला फलाना धमाका, सबका क्या होता है? कम भाड़ा लगता है, कम किराया लगता है। उसी तरह कुछ लोग क्या होते हैं? गवर्नमेंट से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, अरे सर मेरा 10% TDS मत काटिए, प्लीज़ कम करवा दीजिए। प्लीज़ क्या करें? कम करा दीजिए। तो उसके लिए अगर सर्टिफिकेट बनता है तो फॉर्म देखिए 16 होता है, फॉर्म 16A होता है। ये अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं। जब आप फिल करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये फॉर्म जो भरते हैं ना, तो वो फॉर्म भरते हैं तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है? टैक्स का रेट कम कर देती है। यानी अगर हम वही सपोज दैट किसी से हम रिपेयरिंग करवा रहे हैं तो हम सबके ऊपर 10% काट रहे हैं। कितना काट रहे हैं? 10% TDS काट रहे हैं। लेकिन एक बंदा है और सर्टिफिकेट दिखा दिया, क्या कर दिया? सर्टिफिकेट दिखा दिया और उसके सर्टिफिकेट में लिखा है 2%, तो आप TDS कितना काटेंगे? 2% काटेंगे। उससे ज़्यादा सबके लिए 10%, लेकिन ये आगे अगर अपना सर्टिफिकेट दिखाया है तो कितना %? 2% कटेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर रेट। क्या बोलते हैं इसको? यानी जितना टैक्स का रेट था उससे कम कटा, उसको क्या बोलेंगे? लोअर रेट। और एक होते हैं उससे भी भिखारी टाइप, वो कहते हैं जाके गवर्नमेंट से, नहीं सर हम नहीं दे पाएंगे, प्लीज़ हमारे लिए माफ़ कर दीजिए, हमारा हाई है, हाउ है, फलाना धमाका है। उसके लिए भी फॉर्म सर्टिफिकेट उनको फिल करना पड़ेगा। वो जब फिल करते हैं तो वो होता है 0 रेट। वो क्या होता है? पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं आप उनका TDS काट लेंगे,
लेकिन वो जब आके ऐसे दिखा देंगे ना तो फिर उसके बाद आप उनका टीडीएस नहीं काट रहे हैं, तो वो होता है क्या, ज़ीरो रेट। लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी एक शर्त रखी है कि सर्टिफिकेट ला के दिखा रहे हैं, आप डर रहे हैं कि भैया अब इनका हम टीडीएस नहीं काट सकते। कभी कभी लोग खुन्नस में भी टीडीएस काटते हैं, आओ तुम मेरा काम करो, तुम्हारा टीडीएस बहुत भयानक काटेंगे। तो अब अगर वो सर्टिफिकेट ला के दिखा दिए तब तो आप काट नहीं पाएंगे। तो फिर एक तरीका आपके पास और है, कहिए पैन नंबर दिखाइए। तो अगर पैन नंबर नहीं देंगे तो चाहे वो सर्टिफिकेट लाएं चाहे कुछ भी लाओ, तब वो उनका 20% काटना है, चाहे 0% हो और चाहे 2%। टीडीएस अगर पैन नंबर नहीं दिए तो गवर्नमेंट कहती अगर पैन नंबर नहीं दे तो चाहे वो हमारा बाप हो चाहे हमारा दादा हो, कोई कितना भी रिक्वेस्ट करे, लेकिन उनका कितना काटना है, 20% उनका काटना है। तो सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ पैन नंबर भी ज़रूरी है। विदाउट पैन नंबर का कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं होगा। चलिए, जैसे अभी खुन्नस में कुछ लोग काट रहे थे टीडीएस, अब एक होता है प्यार में टीडीएस काट। प्यार वाला क्या होता है, तो प्यार वाला ये होता है कि अरे जाने यार इसका टीडीएस नहीं काटते हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट समझाती है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने बात किया था जीएसटी में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जीएसटी नंबर मिलता है। क्या मिलता है? जब टीडीएस में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कैसे पहचाना जाएगा कि इनका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उनको टैन नंबर मिलता है। क्या मिलता है? पैन नंबर का भाई होता है टैन नंबर, ठीक है। टैन नंबर कितने डिजिट का होता है? ये भी 10 डिजिट का होता है। पैन नंबर भी कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। टैन नंबर भी कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का होता है। लेकिन इसमें क्या है कि पैन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग होता है, टैन का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। पैन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहला 5 अल्फ़ाबेट होता है, फिर 4 न्यूमेरिक होता है, फिर एक 1 अल्फ़ाबेट होता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। कभी भी पैन नंबर देखेंगे ना तो पहला 5 क्या होगा? अल्फ़ाबेट होगा, फिर 4 क्या होगा? नंबर होगा, फिर लास्ट में भी एक क्या होगा? अल्फ़ाबेट होगा। यही स्ट्रक्चर पैन नंबर का होता है। लेकिन टैन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? 4 अल्फ़ाबेट होता है। पहले कितने होंगे? 4 अल्फ़ाबेट, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फ़ाबेट। उसमें क्या 5 4 1 होता है, इसमें क्या होता है? 4 5 1 होता है। समझ गए? तो टैन नंबर उनको मिलता है जिसका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। कोई भी अगर आपका टीडीएस काटे तो उनसे पूछिए टैन नंबर दिखाइए। अगर वो आपसे पैन नंबर मांगते तो आप उनसे क्या मांगिए? टैन नंबर। कहीं नहीं पहले पैन दिखाइए, तो आप कहेंगे पहले टैन दिखाइए। कहेंगे क्यों? कह दो दोनों भाई हैं, पहले दिखाइए, जब दोनों मिलेंगे तभी टीडीएस कटेंगे, वैसे टीडीएस नहीं कटेंगे। क्योंकि देखिए पैन के लिए 49B भरा जाता है तो टैन के लिए 49A भरा जाता है। सेम होता है, लेकिन यही फ़र्क होता है टीडीएस में क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब बात करेंगे टीडीएस में रजिस्ट्रेशन कराएगा कौन? तो जिनका टर्नओवर, जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। जीएसटी में तो 40 लाख रुपए है, लेकिन जिनका टर्नओवर, जो कंपनियां हैं, जैसे हमारी एक कंपनी है HR लैपटॉप वाली, उस कंपनी की अगर बात करेंगे, अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तभी टीडीएस काटेंगे, वरना टीडीएस नहीं काटेंगे। समझ गए ना? और ये तो किसकी थी? ये गुड्स के लिए थी, ये व्यापारियों के लिए थी। लेकिन जिनकी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जिनकी किसकी है? प्रोफेशनल। तो अगर किसी प्रोफेशनल है तो उसकी लिमिट 50 लाख रुपए। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, वो लोग क्या करते हैं? सर्विस देते हैं सिर्फ। तो सर्विस अगर वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टीडीएस कब काटेंगे? जब उनकी टर्नओवर कितना हो? 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो। अगर कोई कंपनी है तो उसकी कितनी है? 2 करोड़ रुपये। तो अगर इनका टर्नओवर इससे ज़्यादा होगा तभी वो टीडीएस में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उससे पहले टीडीएस में रजिस्ट्रेशन। इसीलिए टीडीएस टैन नंबर आपको बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जल्दी किसी का टर्नओवर 2 करोड़ तक जाता नहीं है, बहुत कम जाता है। ठीक है? तो ये नहीं कि कोई आया किसी कोई भी टीडीएस, इसीलिए जल्दी टीडीएस लोग नहीं काट पाते। बड़ी बड़ी कंपनियां ही टीडीएस काटती है और कोई नहीं काट पाते। अरे गहरे लोग थोड़ी ना काट लेंगे। तो ये हो गया आपका क्या? अच्छा, इसमें वो चीज़ दी नहीं हुई है, बताया नहीं है। चलिए, इसमें हम बता दे रहे हैं। टीडीएस अगर आप नहीं काटते हैं, क्या करते हैं? जैसे 2-3 तरीके से आप बोल सकते हैं। गलतियां टीडीएस में 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला ये है कि वो आपके चाचा के लड़के थे। क्या थे? चाचा के लड़के थे, और आप कहें जाने दो इनका टीडीएस ना काटो, तो गवर्नमेंट कहती ठीक है बेटा, रिश्तेदारी निभा रहे हो, अच्छा आओ रिटर्न फिल करने जाएंगे।
इतना, जैसे कोई भी एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस क्या करते हैं, इनकम में से घटाते हैं, तब उनका इनकम कम होगा तो उनका टैक्स कम लगेगा। यही होता है ना कि जितने भी लोग होते हैं, अगर आपकी इनकम है तो आप एक्सपेंस भी घटाते हैं कि भैया इतना हमने खर्चा किया है, तो गवर्नमेंट कहती है उसको माइनस कर लो, जो बचेगा वो इनकम का हमें टैक्स दो। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप ऐसा किए, कोई ऐसा एक्सपेंस किए हैं जो TDS नहीं काटे हैं, आप काटे ही नहीं, तो गवर्नमेंट कहती है हम उसको एक्सपेंस मानेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, हम उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। जब आप TDS नहीं मान रहे थे तो हम एक्सपेंस भी नहीं मानेंगे। तो एक्सपेंस नहीं मानेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो इनकम टैक्स आपका ज़्यादा लगेगा। पहला ये। और दूसरा केस ये कि जितना TDS आपने नहीं काटा उसका दुगना ला करके जमा करना पड़ेगा। क्यों आपने नहीं काटा? तो अगर रिश्तेदारी इतना दया आ रहा है कि इनका जाने दो, 2000 रुपये TDS नहीं काटना है, तो 2000 और अपने पास से लगाइए, 4000 ला के अपने पास से जमा कर। दो केस है, या एक तो एक्सपेंस नहीं मानेगी और दूसरा क्या करेगी, क्या करेगी, डबल करेगी। दूसरा इसका केस ये हो सकता है कि TDS तो काटा लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किया। TDS तो काटा लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो उसमें भी गवर्नमेंट ये कहती है कि जो एक्सपेंस हुआ उसको मानेंगे नहीं, जो एक्सपेंस हुआ है उसको नहीं मानेंगे, जितना टैक्स लगा है वो आपको जमा करना पड़ेगा, और जितने दिन तक आपने नहीं जमा किया पर डे इसका 100 रुपये फाइन लेंगे। छुपाए रहिए साल भर, 365 के हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये नहीं कि 25 साल बाद, क्योंकि यहाँ पे फाइलें बहुत लंबे साल, मर जाएंगे तो बच्चा का निकलेगा तुरंत, उसका फाइल खोल देंगे सब। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि 100 रुपये डेज के हमेशा जोड़ते जाएंगे, जब आप बढ़ाने जाएंगे तो उसे मरने से पहले कहेंगे नहीं पहले जमा करो तब भी मरने देंगे। तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कहती है मैक्सिमम 5000 रुपये तक फाइन जाएगा। कितना जाएगा? 100 रुपये तो पर डेज है, लेकिन मैक्सिमम कितने तक जाएगा? 5000 रुपये जाएगा। तो ये होता है दो तरीके के से। एक तो आपने TDS काटा नहीं, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका TD जो एक्सपेंस हुआ उसको भी डिसअलाउड कर दिया जाएगा। दूसरा, जितना टैक्स का पैसा हो उसका दुगना आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अगर इस केस में क्या हुआ कि अगर आपने टैक्स काटा लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो उस केस में आपका एक्सपेंस डिसअलाउड कर दिया जाएगा, जितना टैक्स का पैसा है उतना जमा करना पड़ेगा। और दूसरा केस ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ पर डेज के हिसाब से क्या करना है, फाइन देना है। और फाइन कब तक जमा करना है, मैक्सिमम कितना तक, 5000 रुपये तक। अगर 5000 से कम फाइन हो रहा है तो उतना ही जमा करना पड़ेगा, लेकिन 5000 से ज़्यादा हो रहा है तब भी आपको कितना जमा करना पड़ेगा, 5000। और हाँ, रिटर्न गलत फिल करके भेज दिए, जैसे क्वार्टरली रिटर्न भेजा जाता है ना, रिटर्न अगर गलत करके भेजें तो गवर्नमेंट 5 साल का सज़ा सुनाएगी आप, और फाइन भी लगभग 10-10 लाख रुपए तक जमा करना पड़ता है। वो केस चलेगा जितना जज वहाँ बैठा है फाइन लगा दिया। अगर उसको आप आँख मार के भुलवा लिए तो ठीक है, कम में लगेगा, नहीं तो उसके ऊपर है, जितना वो आपके ऊपर फाइन लगा दे, जितना आपको जेल करा दे। तो ये हमारा TDS का केस था। अब TDS के केस की बात करेंगे तो TDS में दो तरीके के केसेस होते हैं। एक होता है ड्यू और एक होता है क्या, एडवांस। एक होता है क्या, ड्यू, और एक होता है क्या, एडवांस। ड्यू का मतलब क्या होता है, अरे एक्सपेंस हो गया है, अभी पैसा हमने जमा नहीं किया। एडवांस का मतलब क्या होता है, पैसा मैंने दे दिया है लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ। ड्यू का मतलब काम हो गया लेकिन पैसा अभी नहीं दिया। एडवांस का मतलब पहला पैसा मैंने दे दिया लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। तो दोनों केसेस में जो पहले होगा TDS आपको तुरंत काटना है, TDS आपको पहले काटना है, चाहे ड्यू हो चाहे एडवांस हो, जो दोनों में से पहले हो गया टैक्स उसी पे कटेगा, TDS उसी पे कटेगा। ये गवर्नमेंट का रूल होता है। अब देखिए, ड्यू और एडवांस के केस में अलग अलग तरीके से टैक्सेस काटे जाते हैं। ड्यू की अगर बात करेंगे तो इसमें 3 एंट्रियाँ होंगी। कितनी एंट्रियाँ होंगी? पहला तो जो आपका एक्सपेंस हुआ उसको ड्यू करेंगे, दूसरा पार्टी को तुरंत पेमेंट करेंगे TDS काटने के बाद, और तीसरा गवर्नमेंट को जाके TDS का पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर यही एडवांस की बात करेंगे तो इसमें 4 एंट्रियाँ होंगी। पहले आप एडवांस पेमेंट करेंगे, TDS काट लेंगे, फिर उसके बाद जो काम होगा उसको ड्यू करेंगे, 2 हुआ। फिर तीसरा जो बचा हुआ पैसा वो पार्टी को पेमेंट करेंगे, फिर चौथा जाके गवर्नमेंट को क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो जो दोनों में से ड्यू का केस है तो 3 एंट्रियाँ होंगी, एडवांस का केस है तो कितनी एंट्रियाँ होंगी, 4 एंट्रियाँ होंगी। और याद रखिएगा TDS में से 3 ही लेज़र बनते हैं और रटाया बनता है। TDS को अगर आपने अच्छे समझ लिया, बहुत ही ईजी होता है। क्या होता है? बहुत ही ईजी होता है। TDS अपने आप कटता है, उसमें कुछ ज़्यादा, जैसे GST कट जाता था ना अपने आप, वैसे TDS भी कटता है, लेकिन वही है सेक्शन आपको डिफाइन सही से करना पड़ेगा। TDS में सिर्फ 3 ही लेज़र बनाने होंगे। एक होगा एक्सपेंस का, यानी देखेंगे किस नाम से एक्सपेंस हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, रिपेयर है, किस नाम से, पहला किस नाम से बनेगा, और इसका अंडर हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा।
इसका अंडर हमेशा क्या जाएगा, हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एकदम मरने वाले भी रहो तब भी बोल देना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, गलत नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। दूसरा बात करेंगे किसकी, पार्टी की। दूसरा लेजर जो बनेगा वो किसका बनेगा, पार्टी का। और पार्टी हमेशा सैंडी क्रेडिटर ही होगा। मोहर लगा के लिख दिया गया, थप्पा लगा दिया गया, संविधान में लिख दिया गया है कि टीडीएस में जो पार्टी लेने वाला होगा वो क्या होगा, क्रेडिटर ही होगा, डेटर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको भी आंख बंद करके बोल दीजिएगा क्या है कि सैंडी क्रेडिटर। कोई पूछे राज प्राइवेट लिमिटेड सैंडी क्रेडिटर, तुरंत बोल दो, बिना वो राज बोला तभी बोल दो, क्योंकि ये कभी भी गलत नहीं होगा। तीसरा बनेगा टीडीएस का लेजर। टीडीएस आपका एक तरीके का क्या है, टैक्सेस है, तो टैक्सेस का अंदर क्या जाता है, ड्यूटीज एंड टैक्स। ये 3 लेजर बनेंगे। कितने लेजर बनेंगे, 3 लेजर। पहला एक्सपेंस का अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा पार्टी का अंडर सैंडी क्रेडिटर। तीसरा टीडीएस, इसका अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे जो मैंने बताया 3 एंट्रियां होती है। पहला आपका जनरल में होगा, ड्यू की एंट्री हमेशा जनरल वाउचर में होगी। टीडीएस का केस कभी भी चाहे डॉक्यूमेंट में दे, चाहे तोड़ मड़ोड़ के दे, कुछ भी करके दे, उसकी एंट्री जनरल ही वाउचर में होगी। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि परचेस करने के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो किस में करेंगे, बेचने के लिए कोई सामान खरीदेंगे तो किस में खरीदेंगे, परचेज में एंट्री कर देंगे, लेकिन वही यूज़ करने के लिए करेंगे तो जनरल में कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसमें कुछ सोचना वोचना नहीं है, सीधा जनरल। टीडीएस आया जनरल में एंट्री कर दो सारा से। अगर ड्यू का केस है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा जनरल। कहीं भी परचेज करे, सेल करे, मरे कटे कुछ भी हो, लेकर के आना है सीधो किसमें, उसको जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में लाइए और उसको एंट्री जनरल वाउचर में कर दी। तो पहली एंट्री किस में होगी, जनरल वाउचर में। दूसरी आपकी पेमेंट में होगी और तीसरी भी गवर्नमेंट को पेमेंट में होगी। लेकिन अगर यही एडवांस का केस होगा तो पहले पेमेंट में होगा, दोबारा जनरल में होगा। याद रखिएगा, ड्यू का केस है तो पहले जनरल वाउचर में एंट्री होगी, फिर पार्टी को पेमेंट होगी, फिर गवर्नमेंट को पेमेंट होगी। लेकिन यही एडवांस का होगा तो पहले पेमेंट, क्योंकि एडवांस तो पहले पेड किया जाता है ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पेमेंट करना है, फिर ड्यू करना है, और फिर जाकर के क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को जमा कर। समझ गए, गर्मी बहुत हुई, समझ में आया। चलिए फैन ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा राहत लेकर।